जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। हर पल अपने आप में परिवर्तन करते चलो। तुम गुरु की निगाहों से दूर नहीं हो। तुम्हारी भावनाओं को गुरु पढ़ता है, तुम्हारे चिंतनों को पढ़ता है, तुम्हारे कार्यों को देखता है। एकांत में मेरा यही सब क्रम चलता रहता है। गुरु की चेतना तरंगें सूर्य की किरणों के समान कार्य करती हैं। सूर्य की असंख्य किरणें हैं। आप सूर्य के प्रकाश में कहीं पर खड़े हो जाओ, सूर्य की रोशनी, सूर्य का ताप बराबर प्राप्त होता है। उसी तरह गुरु की चेतना तरंगें सभी को समान भाव से स्पर्श करती हैं। चेतना तरंगें पूर्ण जागृत होती हैं। कहीं पर भी एक चेतना तरंग के माध्यम से गुरु वहीं पर साकार स्वरूप धारण कर सकता है। हर चेतना तरंग में जो गुरु आशीर्वाद देता है वह चेतना तरंग में कार्य करने की सामर्थ्य होती है। इसीलिए पूर्ण को प्राप्त हुआ गुरु असंख्य असंख्य स्वरूपों में कार्य करता है। अतः उस सोच में जीवन जियो। हर पल अपने जीवन में परिवर्तन लाओ। ठोस संकल्प का जीवन जीना कि हम सभी अवगुणों से अपने आप को मुक्त रखेंगे। कभी भी जीवन में नशे, मांस और चरित्रहीनता का कोई कार्य नहीं करेंगे। हल पर उस परमेश्वरी की आराधना भक्ति में अपने आप को रत रखने का प्रयास करेंगे। अपने जीवन की जो नितांत आवश्यक जिम्मेदारी है उनका निर्वहन करने के बाद शेष बचने वाले समय को परोपकार में लगाएंगे। हमारे जीवन में जितना धन संचय करना नितांत आवश्यक है उससे ज्यादा धन जन कल्याणकारी कार्यों में लगाएंगे। अपने बच्चों को सद्विचार देंगे, उन्हें स्वस्थ जीवन देंगे, उन्हें अच्छी शिक्षा देंगे, उन्हें धर्मवान बनाएंगे। उस सोच का जीवन और संतुलन का जीवन जियो। आश्रम हर पल आपके साथ है। भक्ति मानव कल्याण संगठन हर पल आपके साथ है। उस विचारधारा का जीवन जियो। मेरे विचार धर्म और राजनीति दोनों क्षेत्रों पे होते हैं। 3 धाराओं के माध्यम से मेरे द्वारा कार्य किया जा रहा है और प्रारंभ हर चीज का मैंने शून्य से किया है। मैंने कहा मैं अपने आप को शून्य से शिखर की ओर नहीं बढ़ाना चाहता, न मैं शून्य से शिखर की ओर बढ़ाने आया हूं। शिखर से शून्य की ओर आया हूं कि शून्य से तुम्हें शिखर की ओर बढ़ा सकूं, अपने अस्तित्व को शून्य में ही मिटा सकूं। मेरा अस्तित्व रहे न रहे मगर मेरे शिष्यों का भक्ति मानव कल्याण संगठन का अस्तित्व सदा सदा के लिए अमर रहे। उस निष्ठा विश्वास का जीवन जियो। 3 धाराओं के माध्यम से मेरे द्वारा समाज में कार्य किया जा रहा है और इन्हीं 3 धाराओं का 20 साल पहले 25 साल पहले भी यही 3 धाराओं की विचारधारा थी कि समय के साथ 3 धाराओं के माध्यम से समाज के बीच कार्य किया जाएगा। और इन्हीं 3 धाराओं की पुत्रियों के रूप में पूजा संध्या ज्योति तीनों हैं। सभी एक दूसरे के सहयोगी बनकर अलग अलग क्षेत्रों के कार्यों का संचालन करेंगी। जहां भक्ति मानव कल्याण संगठन के रूप में मैंने आपको एक सामाजिक संगठन दिया समाज सेवा के कार्यों के लिए कि जिसके माध्यम से आपको अपने जीवन में हर पल सुधार लाना है और समाज जन कल्याणी कार्यों की ओर बढ़ना है। और जिस तीव्र गति से भक्ति मानव कल्याण संगठन आज समाज सुधार के कार्यों की ओर बढ़ रहा है, आज ही अगर कह दिया जाए जिस धरातल पर, जिस आम समाज के बीच, जिस गरीबों के बीच, जिन असमर्थ लोगों के बीच आज जाकर संगठन कार्य कर रहा है, देश के अंदर दूसरा कोई संगठन नहीं है। अमीरों के बीच कार्य करने वाले अनेकों संगठन होंगे, अमीरों का समूह जुटा लेने वाले अनेकों संगठन होंगे, राजनेताओं का समूह जुटा लेने वाले अनेकों संगठन होंगे, भ्रष्ट बेईमानों का समूह जुटा लेने वाले अनेकों संगठन होंगे, मगर आपके साथ 90% सच्चाई और ईमानदारी का जीवन जीने वाले लोग हैं। आने वाले समय मैंने कहा 5 वर्षों को ही इंतजार करो। 5 वर्षों के अंदर अंदर आपका भक्ति मानव कल्याण संगठन देश का नंबर 1 संगठन होगा जो समाज सेवा के कार्यों में होगा। इस पवित्र स्थल की मैंने स्थापना दूसरे रूप में की। इस शक्तिधाम को जो धर्म की धुरी कहलाएगा, जहां हर पल मैं साधना रत रहता हूं। 24 घंटे में मात्र अधिक से अधिक 3 घंटे का विश्राम या निद्रा आप उसे किसी रूप में मान सकते हैं। यह जब से आश्रम की स्थापना हुई उसके पहले पूर्व का भी मेरा वही जीवन था। मेरे परिजन, मेरे मित्र और मेरे नजदीक रहने वाले लोग आज जानते हैं। और इस आश्रम में भी मेरी वही यात्रा चल रही है, एक दिन का बिना विश्राम लिए कि नित्य प्रातः 2:30 से 3 बजे के बीच उठता हूं। तब से लेकर साधना करते करते मात्र दोपहर में आधे घंटे का रेस्ट रहता है और उसके बाद फिर रात को 11 बजे तक, मध्य रात में भी कुछ देर बैठ करके मेरे ध्यान और चिंतन के क्रम रहते हैं। ये 1 या 2 दिन या 10 दिन 20 दिन या साल भर की, मैंने कहा मैं एक विचारधारा का जीवन 20 साल से जी रहा हूं।
30-35 वर्षों की उम्र की यात्रा, 51 साल की उम्र की अवस्था चल रही है। मैं 30-35 वर्षों की उम्र की अवस्था केवल एक साधनात्मक जीवन में जीता चला आया हूं। उन कार्यों, उन विचारधाराओं को देखकर कि आज बड़े भाई भी मेरे शिष्य हैं, वैसा जीवन जीता हूं। वैसे जीवन की जीने की कल्पना आपसे भी करता हूं। आशा रखता हूं कि वैसा साधकों का जीवन आप लोग जिए। इस स्थान पर हर पल उस परम सत्ता की कृपा तरंगे हैं, और जब परम सत्ता की मूर्ति स्थापित होगी तो यह उस भूतल की सर्वश्रेष्ठ वह छवि होगी जो आज तक न कभी स्थापित हुई, न भविष्य में स्थापित हो सकेगी। मां का यह अखंड गुणगान हर पल यहां के वातावरण को चैतन्य बना रहा है। आप लोगों की साधनाएं, आप लोगों का समर्पण, आप लोगों का निष्ठा विश्वास इस वातावरण को चैतन्य बना रहा है। हर पल मेरी साधनाएं, मेरी तपस्या इस वातावरण को तपस्थली के रूप में परिवर्तित कर रही है कि आप विषम परिस्थितियों से इस आश्रम में आकर 10 मिनट 5 मिनट कभी बैठे तो आपको शांति, संतोष प्राप्त हो, आपकी समस्याओं का समाधान प्राप्त हो। जितना अपने जीवन में सदाचार को प्राप्त करते चले जाएंगे, उतना उस जगजननी माता भक्ति की कृपा आप पर बराबर बरसती चली जाएगी। उसी तरह जहां समाज सेवा के लिए भक्ति मानव कल्याण संगठन समाज को प्रदान किया गया है, उसी तरह यह पवित्र स्थान साधना आराधना का, आस्था का एक केंद्र बिंदु बन सके, वह पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम के रूप में दिया गया है। और आने वाले समय में शीघ्र ही आपको एक राजनीतिक पार्टी प्रदान की जाएगी। यह तीनों मेरे लक्ष्य से जुड़े हैं, मगर इस संकल्प के साथ कि किसी भी राजनीतिक पद को, राजनीतिक चुनाव को मुझे नहीं लड़ना, यह ध्रुव सत्य है। इसमें कई अंश मात्र भी लिप्तता नहीं है। और कोई भी कार्य, कोई भी धाराएं मेरे अपने लिए नहीं चल रही। मेरी अखंड साधनाओं में मैं आज विरत रहता हूं। आज मुझे ऐसा कौन सा घर है जो मुझे अपने घर में नहीं बुलाना चाहता? ऐसा कौन सा जिला जो मुझे सम्मान के साथ बुलाना नहीं चाहता? जहां हजारों हजारों लाखों लाखों लोगों की भीड़ नहीं इकट्ठा होती, जहां मेरे जयकारे नहीं लगाए जाते, मैं भी चाहता तो दूसरे साधु संत सन्यासियों की तरह वह रास्ता तय करता। मैं एकांत साधना का रास्ता मैंने तय किया है कि एकांत साधनाओं के माध्यम से आपको ऊर्जा दे सकता हूं। मगर मेरा यदि मैं समाज सेवा के कार्यों के लिए आया हूं, इस अनीति अन्याय धर्म से आपको मुक्त कराने आया हूं, आपकी सामर्थ्य को बढ़ाने आया हूं, तो केवल एक क्षेत्र से कार्य किया ही नहीं जा सकता। जब तक धर्म और राजनीति दोनों क्षेत्रों में परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक समाज में शांति नहीं प्राप्त हो सकती। अभी योजना आयोग के द्वारा अभी जो गरीबी का आंकलन किया गया, उस आंकलन को आपको शायद जानकारी सभी को न हो। दिया गया जो 25 रुपए से 26 रुपए के बीच कमाता है वह अमीर व्यक्ति है। उन बेईमानों को, उन अधर्मियों, अन्याय को सोच भी नहीं आई कि जितने के तुम रोज अपने उनसे 10 गुना ज्यादा अपने कुत्तों को बिस्कुट खिला देते हो, जितने का पान खा के थूक देते हो, उतना एक गरीब कमा लेगा तो वह अमीर बन जाएगा। यह उन बेईमानों की सोच है। जिस थर्ड क्लास के ट्रेन के डिब्बे में तुम सफर करते हो, वो बेईमान एनिमल क्लास कहते हैं। इस सोच को बदलना पड़ेगा। आज राजनीतिक क्षेत्र में भी युवा वर्ग कहीं ना कहीं अच्छी सोच लेकर आगे बढ़ रहा है, दिन रात समाज से जुड़ रहा है, कार्य कर रहा है। राजनीति में सभी समाज का शोषण करने वाले नहीं हैं। आपकी घर की पूंजी, आप 10,000 कमाते हो, 50,000 कमाते हो, आपका 1 लाख का 10 लाख का व्यवसाय चल रहा है। साल भर बाद दिन रात मेहनत परिश्रम करके उसमें ज्यादा से ज्यादा 25-50 हजार का, 1 लाख के 2 लाख का बेनिफिट कमा पाओगे। मगर राजनेताओं के रिकॉर्ड उठा करके देख लो, 2 करोड़ की पूंजी अगले साल 10 करोड़ में बदल जाती है। उनके बिजनेस व्यवसाय में कभी घाटा नहीं लगता। उन्हें भी सुधारना होगा, उन्हें समझाना होगा। हम धरातल से कार्य कर रहे हैं, हम शून्य से कार्य कर रहे हैं। मगर मैंने कहा है, मेरे कहे हुए इन शब्दों को, इस मंच से कहे हुए शब्दों को अपनी डायरियों में नोट करके रख लेना। जिस तरह मैंने भक्ति मानव कल्याण संगठन के 1-1, 2-2 सदस्यों से शुरुआत की थी, आज देश नहीं विदेशों में भी हमारे भक्ति मानव कल्याण संगठन के कार्य चल रहे हैं। देश का ऐसा कोई प्रदेश नहीं जहां पर भक्ति मानव कल्याण संगठन कार्य नहीं कर रहा। लाखों लाखों का सक्रिय कार्यकर्ता उभर करके समाज सेवा के कार्यों में रत हो चुके हैं। करोड़ों लोग भक्ति मानव कल्याण संगठन की विचारधारा से जुड़ चुके हैं। आज इस पंचज्योति शक्ति सिद्धाश्रम का जहां अभी स्थायी कोई भवन नहीं बना, आज इसकी ऊर्जा से पूरा देश के कोने कोने के भक्त आकर के यहां से लाभान्वित हो रहे हैं। उसी तरह जिस राजनीति पार्टी का गठन किया जा रहा है, उसमें समय और वक्त लग सकता है, मगर यह मेरी आज भविष्यवाणी है कि भविष्य में कोई शक्ति साधिका या शक्ति साधक ही लाल किले पर ध्वजा फहराएगा, राष्ट्र ध्वजा फहराएगा। उसे भी दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी।
मगर मैं याद रखना, मैं कर्म को महत्व देता हूं। मैं समाज से आने वाले भक्तों को तो आशीर्वाद दे सकता हूं, मगर अपने शिष्यों को अपाहिज बनाकर कभी भी नहीं आगे बढ़ाऊंगा। इसलिए भक्ति मानव कल्याण संगठन में मैं बार बार आपको कर्म के लिए प्रेरित करता हूं। आपको मैं पूर्ण नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त बनाता हूं, चरित्रवान बनाता हूं। उसी तरह राजनीतिक क्षेत्र में भी हमको कर्म करके आगे बढ़ना, आशीर्वाद के फलस्वरूप नहीं। समाज से जुड़ना है, समाज को जोड़ना है। भक्ति मानव कल्याण संगठन के जो विचारधारा के लोग हैं उन्हें संगठित करना है। सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को एक संगठन के मां के ध्वज के नीचे ला करके संगठित करा के राजनीतिक क्षेत्र पर भी धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है। और उसकी शुरुआत जबेरा विधानसभा दमोह को है मौका दिया गया था कि जबेरा विधानसभा 2011 में अति महत्वपूर्ण वर्ष के रूप में करता हूं। इसलिए आपको जो पूर्व में आशीर्वाद दिया गया, एक श्रम शक्ति पुरस्कार एक मजदूर को देने का निर्णय लिया गया, वहीं जहां यह मध्यकाल है, युग परिवर्तन का मध्यकाल, जहां दिल्ली में शंखनाद होगा, वही इसी वर्ष जो मेरे चिंतन में था कि राजनीतिक क्षेत्र पर भी हलचल मचाना, कि राजनीतिक क्षेत्र पर भी भक्ति मानव कल्याण संगठन की उपस्थिति को दर्ज कराना, यह जो लक्ष्य लेकर वहां कदम उठाया गया। और मुझे प्रसन्नता है कि 10,500 वोटों के साथ भक्ति मानव कल्याण संगठन के सदस्य संगठित होकर के एक साथ वोट उन्होंने किया। अब आने वाले वर्षों के बाद हमारे जहां पर भी भक्ति मानव कल्याण संगठन के 5,000 से अधिक सदस्य होंगे, लोग कह रहे हैं निगेटिव वोट तैयार किए जाएं। निगेटिव एक ऐसा कानून बनाया जाए कि जो लोग राजनेता यदि उन्हें पसंद ना हो तो निगेटिव वोटिंग करें। मैं उन्हें कहता हूं, समाज सेवकों को, आओ एक विचारधारा अपनाओ। मुझे अपने लिए नहीं, मुझे अपनी राजनीतिक पार्टी नहीं चाहिए। सभी समाज की जितनी सामाजिक सेवक संगठन हैं, जितने ईमानदार सच्चाई का रास्ता तय करने वाले राजनेता हैं, एक बार संकल्प ले लें कि हम ना कुछ लेकर आए हैं ना कुछ लेकर के जाएंगे। अपने मान सम्मान को त्याग करके सच्चे ईमानदार केवल 300-400 लोगों को देश से चुनना है। किस चीज के लिए हो हल्ला, किस लिए के धरना, किस लिए के भूख हड़ताल करना, किस लिए एक शासन को झुकाना, किसी चीज की जरूरत नहीं है। आज सबसे बड़ा अधर्म अगर किया जा रहा तो धर्म क्षेत्र से, साधु संत सन्यासियों से। हम जहां राजनेताओं को कह रहे हो पथभ्रष्ट हुए हैं, तो उसके भी जिम्मेदार साधु संत सन्यासी ही हैं। अधिकांश राजनेता किसी न किसी धार्मिक स्थान से जुड़े हैं, किसी धार्मिक स्थान में सर झुकाते हैं। अनेकों जितने देश के अंदर धर्मगुरु हैं, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। अगर वे सच्चाई ईमानदारी का पाठ पढ़ा दें कि सच्चाई ईमानदारी के साथ वोट दो, जाति धर्म संप्रदाय के भेदभाव को भुला करके वोट दो, जो सच्चे ईमानदार लोग हों उन्हें वोट दो, या अपने बीच से किसी न किसी ऐसे व्यक्ति का चयन करो जो सच्चाई ईमानदारी का जीवन जी सके, उसे वोट दो, तो हो सकता है कुछ वक्त लगे। मगर जहां हमने आजादी में 65 साल गुजार दिए हैं, अगर हमें 10-20 साल और इंतजार करना पड़ा तो हम वह और इंतजार कर लेंगे, मगर हमारी नींव तो सच्चाई ईमानदारी की हो। वही राजनेता चुनाव के समय भ्रष्ट से भ्रष्ट, बेईमान से बेईमान राजनेता मंत्रियों के सामने सर झुकाते हैं, जाकर के उनकी चौखटों में सर झुकाते हैं और बाद में उन्हीं की बुराई करते हैं। अन्ना हजारे का आंदोलन चला, मैं एक सच्चाई और ईमानदारी का आंदोलन मानता हूं। भक्ति मानव कल्याण संगठन ने सभी जिलों इकाइयों में मेरी सूचना भेज दी गई थी कि जहां जरूरत पड़े वैसा सहयोग दो। कई जिलों में रैलियां निकाली, कई जिलों में समर्थन किया। दिल्ली इकाई ने हमारे भक्ति मानव कल्याण संगठन वहां समर्थन पत्र दिया, मगर फिर भी मैं अंदर से संतुष्ट नहीं। एक ईमानदारी का कार्य चल रहा था, मगर हमें इसकी आवश्यकता क्या है? मंच में हम इस तरह समाज को जागृत करें, समाज के अंदर हो हल्ला मचाएं, लोग भूखे बैठें। अगर वास्तव में समाज को जगा दो कि अपने अपने क्षेत्र में जो किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो, अगर वो सच्चाई ईमानदारी से सही मार्ग में चलना चाहता है, समाज की सेवा करना चाहता है, तो उसे मदद करो। और जहां पर लगे कि ऐसा कोई व्यक्ति नजर नहीं आता, वहां सही सच्चे ईमानदार व्यक्ति को खड़ा कराओ और उसे आगे बढ़ाओ। किस कानून बनाने के लिए अगर 300 सदस्य सांसद में पहुंच जाएं तो जो चाहो वह कानून बन जाएगा। चाहे काला धन वापस लाना हो, चाहे नए कानून बनाना हो, चाहे भ्रष्टाचार को मिटाना हो, सब कुछ बन जाएगा। नहीं कि इसमें फांसी की सजा हो जाए, जो भ्रष्टाचारी हो जाए उसको फांसी में लटका दिया जाए, जो बलात्कार करे उसे फांसी में लटका दिया जाए। किसको किसको फांसी में लटकाओगे? जब तक मानव के अंदर मानवीय मूल्यों की स्थापना नहीं होगी, तब तक फांसी में लटका देने से किसी में परिवर्तन नहीं आएगा। क्योंकि असुरत तो
रक्त बीज के समान होता है, पाप रक्त बीज के समान होता है। एक पापी को मारकर सोचो पाप समाप्त हो जाएगा, तो कभी भी समाप्त नहीं हो। एक पापी को मारोगे 10 पापी पैदा होंगे। पाप पैदा कहां से होता है? उस मूल जड़ को ही नष्ट कर दो, ना पाप रहेगा ना पापी बनेंगे। और उसी के लिए आवश्यकता है कि नशे और मांस से मुक्त समाज का निर्माण करना, चरित्रवान समाज का निर्माण करना। जब आपके बच्चे चरित्रवान होंगे तो किसी की बहन बेटियों को क्यों छेड़ेंगे? नहीं, कानून बड़े से बड़े बना दो। जब अश्लीलता के दृश्य दिखाए जाएंगे, आप कभी भी टीवी खोलो, चैनल खोलो, तो उसमें सबसे पहले नग्नता की तस्वीरें दिखाई देती हैं। तब कोई नहीं टोकता, उन पर कोई नहीं बोलता। जहां आवाज उठाना चाहिए वहां आवाज नहीं उठाई जाती। आज के राजनेताओं से अगर हम अपेक्षा भी करें तो जिस तरह के लोग केंद्र में बैठे हुए हैं वो समाज में कोई परिवर्तन नहीं ला सकते। आवश्यकता होगी अपने अपने क्षेत्रों में जो सही अपने जाति भेद को भूल करके, सांप्रदायिकता को भूल करके अगर सच्चाई ईमानदारी के साथ कोई चलने वाला है तो भक्ति मानव कल्याण संगठन लोग संगठित होकर के निर्णय लें और उसे सहयोग करें। समाज में परिवर्तन आकर रहेगा। मेरा कर्तव्य बनता है, अनेकों लोग ये मुझे पाठ न पढ़ाएं कि गुरुदेव जी को राजनीति क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए। मैं राजनीति क्षेत्र में नहीं जा रहा। मेरे द्वारा बार बार कहा जाए वो साधु संत सन्यासी नहीं हो सकता जो कभी कोई राजनीतिक चुनाव लड़े। मेरे पास इतना वक्त भी नहीं है। मेरा अग्नि का पथ है। मेरे अभी 100 यज्ञ शेष बकाया हैं, जहां पर 11-11 दिनों तक एक एक यज्ञ में मुझे 10-10, 11-11 घंटे अग्नि के समक्ष बैठना है। मेरा साधना पथ है, तपस्यात्मक पथ है। मगर समाज सुधार के लिए मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं समाज सुधार का पाठ पढ़ाऊं, समाज में जहां कमियां उन कमजोरियों को दूर करूं। मैं केवल तुमको जय माता की करने सिखाने नहीं आया कि केवल स्तुति करते रहो, पूजा पाठ करते रहो। अनीति, अन्याय, अधर्म को दूर करना मेरा लक्ष्य है। वो चाहे जहां से हो रहा हो, उसी राजनीति क्षेत्र के दायरे के अंदर मैं भी रह रहा हूं। अगर भ्रष्ट बेईमान राजनीति क्षेत्र है तो उसी कानून के दायरे में मैं रह रहा हूं। अगर वो कोई कानून बनाते उसी कानून का पालन मुझे भी करना पड़ता है और मेरे शिष्यों को भी करना पड़ता है। आज सब जगह अनीति अन्याय है, तो अनीति अन्याय को हम कहीं एक जगह टोके कि आज यहां पर हो रहा है, इस विभाग में ऐसी गलती हो रही है, उस विभाग में ऐसी गलतियां हो रही हैं, तो उस गलतियों की मूल जड़ है केंद्र। अगर केंद्र में 300 व्यक्ति ईमानदार पहुंच जाएं तो सब कुछ बदल करके रख देंगे। हमें समाज को जगाना है, समाज को संगठित करना है, दंडात्मक कानून बना करके नहीं, एक ठोस निर्णय लेकर परिवर्तन का लक्ष्य लेकर। और धीरे धीरे वह परिवर्तन की आवाज सभी जगह जागृत हो रही है। यह युग परिवर्तन का काल आ रहा है। देश नहीं, विश्व के किसी कोने में देखो, बड़ी बड़ी राजसत्ताएं बदलती चली जा रही हैं। बड़े बड़े आंदोलन सब क्षेत्रों में खड़े हो रहे हैं। समाज में जागृति आ रही है। युवा अवस्था में एक परिवर्तन करने का भाव आ रहा है। परम सत्ता की कृपा हर पल आपके साथ है। हर पल आपको अपने जीवन में परिवर्तन लाना है, मगर हर पल इस सोच के साथ कि हम बदलेंगे तभी जग बदलेगा। हमें साधकों का जीवन जीना है, हमें तपस्वियों का जीवन जीना है। हमें साध्वी प्रज्ञा नहीं बनना, हमें दयानंद नहीं बनना। बम विस्फोट करा देने से समाज में परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन आएगा सबको एक साथ ले अपनी ऊर्जा शक्ति को बढ़ाने से। अगर हमने अपने छोटे छोटे बच्चों के हाथों में कट्टे तलवारें पकड़ा दी तो आज जो पाकिस्तान का हश्र हो रहा है कि आतंकवादी तैयार किए दूसरे देशों के लिए, और आए दिन वहां जितने विस्फोट भारत में नहीं होते होंगे उससे दुगना पाकिस्तान में होते हैं। इसलिए हमारे देश में कुछ उग्रवादी भाव रखने वाले कुछ दल तैयार हो गए हैं जो कहीं छोटी छोटी बात में तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। इसकी आवश्यकता नहीं है। यदि हमारे हिंदुत्व में उग्रवाद पनप गया तो हमारा हिंदुत्व नष्ट हो जाएगा। हिंदुत्व अपने रक्षात्मक शक्ति को प्रबल करता है, और हमारी रक्षात्मक प्रणाली यदि प्रबल है तो कहीं कोई भी हमारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता। अतः एक सोच का जीवन जियो, हर पल परिवर्तन का जीवन जीना है। अपने जीवन में हर पल परिवर्तन लाना है। एक विचारों का जीवन जियो, हर पल मां के भक्त बनकर के जियो। निष्ठा विश्वास का जीवन जियो कि हम पुनः उन ऋषियों मुनियों की संतानों के रूप में, जिस तरह हमारे सिद्ध साधक थे, साधिकाएं थी, जिन्होंने इतिहास में अपना नाम अमर किया, हमें पुनः उस चक्र को चलाना है। फिर मीरासुर तुलसी समाज के बीच पैदा होंगे, वैसी यात्रा तय करना है। दिन रात एक सोच में जीवन जियो, अवगुणों से अपने आप को दूर रखो, जाति भेद को भुला के समाज को संगठित करो, सच्चाई ईमानदारी के पथ पर चलो, और 3 संकल्प जो आपको कराए गए हैं, नशे से मुक्त, मांसाहार से मुक्त और पूर्ण चरित्रवान जीवन। अतः उस संकल्प का जीवन जीना है। हर पल मां की आराधना भक्ति में रत रहना है। आज 10,000 कार्यकर्ता संगठन की विचारधारा से एक आवाज पर उठकर खड़े होने के लिए तत्पर रहते हैं
एक एक जिले में एक प्रवाह का प्रवाह पैदा हो रहा है। उस परिवर्तन को और गति देना है। केवल भक्ति मानव कल्याण संगठन की 10 गुना शक्ति को और बढ़ाना है। उसके बाद आपका आत्मबल स्वतः जागृत हो जाएगा। परिवर्तन के उस प्रवाह को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। दिन रात मेरी जो एकांत साधना चल रही है, उस साधना की ऊर्जा को नष्ट करने की किसी के सामर्थ्य नहीं है, किसी गर्व और घमंड से नहीं। मैंने जो दिल्ली का शिविर रखा है, आज तक देश के कोने कोने में अलग अलग जहां शिविर लगते थे, आना की स्थिति थी, वहां पर चुनौती रखी जाती थी कि मैंने विश्व अध्यात्म जगत को ससम्मान चुनौती पेश की है। देश की राजधानी दिल्ली में कि जहां मीडिया को सभी जानकारी दी जा रही है, सभी धार्मिक स्थानों को जानकारी दी जा रही है, अनेकों चैनलों के माध्यम से विश्व स्तर तक वह आवाज पहुंचाई जाएगी कि कोई यह ना कहे कि गुरुदेव जी ने एक स्थान पर किसी एकांत स्थान पर कहा। मैं जैसा जीवन जीता हूं, जैसा कहता हूं, वैसा प्रमाण के लिए मैं अपने आप को वहां देश की राजधानी पर उपस्थित कर रहा हूं। ससम्मान, मुझे किसी के धर्म गुरुओं का सभी का सम्मान करता हूं। हर एक से कोई ना कोई शिष्य किसी न किसी भावना से जुड़े हैं। इसी भावना की सूचना आप समाज तक पहुंचाओगे कि मैं साधु संतों को अपमान की बात नहीं कह रहा। यदि वह साधु है, साधुवत का जीवन जी रहा है, संत का जीवन जी रहा, तो मैं उसका सम्मान करता हूं। मगर जो अपने आप को वर्तमान काल में सिद्ध कहते हैं, जो अगर ये कहते हैं हमें देवी देवताओं की सिद्धि प्राप्त है, जो कहते हैं मैं एक स्थान पर रहकर अपने शिष्यों का कल्याण करते रहते हैं, जो तंत्र मंत्र के तंत्राचार मंत्राचार अपने आप को समझते हैं, उन्हें भी ससम्मान चुनौती पेश करता हूं कि वास्तव में तुमने यदि अपनी मां के स्तन के दूध का पान किया है, वास्तव में तुम धर्म रक्षक बनकर रह रहे हो, समाज सेवक कहलाते हो, तो ससम्मान पेश की जाने वाली मेरी साधनात्मक चुनौती को स्वीकार करो कि मैंने विश्व अध्यात्म जगत को चुनौती दी है कि अगर इस भूतल पर एक भी सिद्ध साधक है जो मेरी साधनात्मक क्षमताओं को झुका देगा, तो मैं 1 मिनट में सर काट के उसके चरणों में रख दूंगा या आजन्म उसकी गुलामी करूंगा। और विज्ञान को भी चुनौती देता हूं कि मेरे शरीर का शोध करें। आज विज्ञान पर वो सामर्थ्य है कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है। मेरे द्वारा कहा जा रहा है मेरी पूर्ण कुंडली चेतना जागृत है। मैं ध्यान की चरम अवस्था को प्राप्त कर सकता हूं। मस्तिष्क को किसी भी विषम परिस्थिति ले जाकर शून्य में ले जा सकता हूं। अपने सूक्ष्म शरीर को जब जहां चाहूं जागृत करके शरीर से बाहर कर सकता हूं। मैंने पूर्ण कुंडली चेतना जागृत की है। मैंने उस परम सता माता भक्ति आदिशक्ति जनी जगदम्बा के दर्शन प्राप्त किए हैं। पहले इन चुनौतियों का सामना करें और उसके बाद अगर किसी के अंदर थोड़ी पात्रता आती है तो समाज के बीच किसी भी प्रकार के 2 कार्य ला करके रख दिए जाएं। क्योंकि जगह जगह मेरे द्वारा वकार हर तरह के प्रमाण समाज के बीच दिए जाओ, मगर एक बार अगर धर्म रक्षा के लिए कि सत्य किसके पास जीवित है उसकी आवश्यकता है, तो मैंने कहा किसी प्रकार के 2-1 कार्य रख दिए जाएं और वो देखें कि वह कार्य करते हैं कि जो कार्य मुझे दिया जाता मैं कर गुजरता हूं। मेरा किसी पे द्वेष नहीं है, मगर जहां गलत है उसे सुधारना ही होगा। अपने आप को बड़े एक से एक सिद्ध साधक बता रहे हैं। मैं जानता हूं अपनी साधनात्मक बल के माध्यम से कि साधना से वो शून्य हैं, उनका सूक्ष्म शरीर भी जागृत रहे हैं, ध्यान की अवस्था को भी नहीं प्राप्त कर पाते और समाज को ठग रहे हैं, लूट रहे हैं। लाखों लाखों समाज को, गरीबों को ठग रहे हैं। तुम्हारी समस्या का समाधान कर देंगे, तुम्हें बीज मंत्र से मुक्ति दिला देंगे, तुम्हें योग से मुक्ति मिल जाएगी और ऐसा ध्यान लगा के बैठ जाएंगे जैसे परम सत्ता का पूरा आशीर्वाद उनको प्राप्त हो रहा हो। कुंडली चेतना जागृत है, ये जागृत है, वो जागृत है। ध्यान के माध्यम से, कुंडली चेतना के माध्यम से साधक ये कर सकता, वो कर सकता। अरे उन धूर्तों को कुंडली चेतना के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है, जो धर्म में आकर के भी फरेब की भाषा बोले, धर्म क्षेत्र में आकर इन वस्त्रों को पहन करके भी अगर समाज को ठगते हैं तो उन्हें धूर्त शब्द से ही संबोधित किया जा सकता है। अतः जिनके अंदर पात्रता है मैं उनका ससम्मान स्वागत करूंगा और जिनके अंदर पात्रता नहीं है मेरी चुनौती को स्वीकार करें। जो छल कर रहे हैं, समाज के साथ ठग रहे हैं। अनेकों लोग हैं, कोई बीज मंत्र के रूप में लूट रहा है, कोई अपना निर्बल दरबार कह करके लूट रहा है। सिर्फ धन संग्रह एक लक्ष्य बन चुका है। समाज में परिवर्तन आएगा कैसे? जब तक समाज को संस्कारवान नहीं बनाया जाएगा। और इसीलिए दिल्ली में वह युग परिवर्तन का शंखनाद किया जा रहा है और शंखनाद करने का सौभाग्य भक्ति मानव कल्याण संगठन को प्राप्त हुआ है।
उसके बाद वह प्रवाह दिन दूना रात चौगुना गति से और आगे बढ़ता चला जाएगा। आपको आवश्यकता उस दिशा में सतत निष्ठा, विश्वास, समर्पण भाव के साथ हर पल अपने जीवन में परिवर्तन करते हुए आगे बढ़ते रहने की है। अतः आप सभी लोग एक भावना लेकर के आप सभी के प्रतिनिधि स्वरूप आरती करें, आप सभी लोग आरती करें। उस भावना को लेकर हम आरती को पूर्ण मन की एकाग्रता के साथ करेंगे। बोल जगदम्बा माते की जय। जगदम्बे दुर्गाय नमः। ओम शक्ति पुत्राय गुरुभ्यो नमः। ओम जगदम्बिके दुर्गाय नमः। वेदों का विचार इस मंत्र में है, मानव का उद्धार इस मंत्र में है। वेदों का विचार इस मंत्र में है, मानव का उद्धार इस मंत्र में है। वेदों का विचार इस मंत्र में है, मानव का उद्धार इस मंत्र में है। ओम शक्ति पुत्राय गुरुभ्यो नमः। जगदम्बे दुर्गाय नमः। ओम शक्ति पुत्राय गुरुभ्यो नमः। ओम जगदम्बिके दुर्गाय नमः। ओम शक्ति पुत्राय गुरुभ्यो नमः। ओम जगदम्बिके दुर्गाय नमः। ओम शक्ति पुत्राय गुरुभ्यो नमः। ओम जगदम्बिके दुर्गाय नमः। शक्ति पुत्राय गुरुभ्यो नमः। ओम जगदम्बिके दुर्गाय नमः। ओम शक्ति पुत्राय गुरुभ्यो नमः। ओम जगदम्बिके दुर्गाय नमः। ओम शक्ति पुत्राय गुरुभ्यो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ माँ भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। माँ के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से
करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है, और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की। जय मां, जय मां।